परभनी से इस वक्त की एक महत्वपूर्ण खबर। महानगर पालिका के विद्युत विभाग के कर्मचारी शेख यूनुस खंबे पर कार्य करते समय अचानक बिजली का करंट लगने से गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के तुरंत बाद उन्हें जिला सामान्य अस्पताल के बर्न वार्ड में भर्ती कराया गया, जहां उनका उपचार जारी है। घटना की जानकारी मिलते ही शहर के प्रथम मुस्लिम महापौर सैयद इकबाल ने अस्पताल पहुंचकर घायल कर्मचारी से मुलाकात की। महापौर ने शेख यूनुस की आस्था पूर्वक कुशल क्षेम पूछी और डॉक्टरों को तुरंत उचित एवं बेहतर इलाज उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। इतना ही नहीं, महापौर सैयद इकबाल ने घायल कर्मचारी को 50,000 रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा भी की है। पदभार संभालने के बाद से ही महापौर सैयद इकबाल शहर के विकास को लेकर लगातार सक्रिय नजर आ रहे हैं। वे विभिन्न विभागों की बैठकें लेकर योजनाबद्ध तरीके से विकास कार्यों की रणनीति तैयार कर रहे हैं। साथ ही महानगर पालिका की आय बढ़ाने के लिए भी कई महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं। नागरिकों से लंबित संपत्ति कर एवं अन्य करों का भुगतान करने की अपील भी समय समय पर की जा रही है। इस अवसर पर नगर सेवक शाम खोबे, बदर चाउ सहित बड़ी संख्या में अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे। ये थी परभनी से एक महत्वपूर्ण खबर। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, व आक़िमुस सलाता व आतुज़ ज़काता वरकू मअर राकीन। ये सूरह बकरा की आयत तलावत की गई है, जिसमें कहा गया है नमाज कायम करो, ज़कात अदा करो, और जो लोग मेरे आगे झुक रहे हैं तुम भी झुक जाओ। ज़कात की अदायगी के बारे में कुरान शरीफ में 32 बार जिक्र आया है। हम नमाज, हज इज्तिमाई तौर पर करते हैं, लेकिन ज़कात इज्तिमाई तौर पर नहीं निकाली जाती है। इसलिए ज़कात सेंटर इंडिया कायम किया गया है। यह किसी एक जमात की तंजीम नहीं है। पूरे मुल्क में 14 रियासतों में इसकी 38 शाखें कायम हो चुकी है। माशाल्लाह, परभनी में पिछले 2 सालों से ज़कात सेंटर इंडिया का काम चल रहा है। इसका मकसद इज्तिमाई ज़कात जमा करके उम्मत को खुद कफील बनाना है। कारोबारी मदद के लिए, तालीमी मदद के लिए और बेवा और बुजुर्गों की इमदाद के लिए सही मुस्तहिक आइडेंटिफाई करके ज़कात की अदायगी चेक के जरिए की जाती है। बाद में मॉनिटरिंग और मेंटरिंग भी किया जाता है। इस चीज का ज़कात देने के बाद मॉनिटरिंग और मेंटरिंग भी किया जाता है। इसका शरिया ऑडिट भी होता है और फाइनेंशियल ऑडिट भी होता है। यूनिट मैनेजमेंट काउंसिल मीटिंग लेकर सही मुस्तहिक की तहकीक करके मंजूरी दी जाती है। 2 साल से इसका काम माशाल्लाह चल रहा है, जिसका ब्यौरा इस तरीके से है। कारोबारी मदद के लिए 104 लोगों को फायदा दिलाया गया है। मवासात यानी बेवा, यतीम, बुजुर्ग लोगों को 73 लोगों को इसका फायदा दिला गया है। इसमें तालीमी इमदाद के लिए 21 स्टूडेंट जो MBBS, BAMS, BDS इस IIT के कोर्स कर रहे हैं, इनको 21 बच्चों को इसका फायदा दिलाया गया है। टोटल 34.5 लाख रुपए की अदायगी की गई है। हम ज़कात सेंटर इंडिया परभनी यूनिट आपसे गुजारिश करते हैं कि आपके ज़कात का कुछ हिस्सा दे और उम्मत को खुद कफील बनाने में ज़कात सेंटर इंडिया की मदद करें। आपकी ज़कात डायरेक्ट अकाउंट में भी डाल सकते हैं। उसका QR कोड और अकाउंट नंबर स्क्रीन पर दिया जा रहा है। जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा।